Rohit, happy Diwali. Happy Diwali. You know, we as media, we talk about history, what happened in the last match before that. Do you guys think about history when you get into the field or before while preparing? Do you think of what happened in the last World Cup, what happened in the World Championship final, or you just completely set aside and focus on this match? How does your preparation go? Honestly, I mean, look, that's the beauty of this team. Half of the guys were not even born when we won our first World Cup. And then when we won our second World Cup in 2011, half of the guys were not even playing the game. So, I mean, for us, this current crop of players, they're very much into what is happening today, what can happen tomorrow. Those are the things they try and focus on. They really, or before while preparing, much into what is happening today, what can happen tomorrow. Those are the things they try and focus on. They really, or before while preparing, much into. एक बार शेयर कर दीजिए सभी लोग। एक बार ग्रुपों में आप लोग शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाएं। और कोई एक व्यक्ति मैसेज कर दे, क्या आवाज़ आ रही है? कोई भी शेयर कर दीजिए आप लोग ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में मैसेज चला जाए ताकि लोग जुड़ पाएं। प्लीज़ आप सभी से अनुरोध है कि आप लोग। ओके भैया, जयप्रकाश यादव, नमस्कार भाई को नमस्कार। आप लोग शेयर कर दीजिए, सब लोग शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ पाए, फिर अपनी बात रखना शुरू किया जाए। ठीक है, ओके भाई, ओके। देवेंद्र सिंह राजपूत, आंदोलन में आप आएंगे? आप अकेले कर लोगे आंदोलन? आंदोलन किसी एक का है क्या? मुझे तो नहीं लगता है कि किसी से ऐसा प्रश्न पूछना चाहिए। सभी लोग जुड़ जाएं, थोड़ा संख्या हो जाए, फिर अपनी बात रखना शुरू किया जाए। एक बार और थोड़ा सा सब लोग जोर लगा दो, शेयर हो जाए सारे ग्रुपों में। आशीष यादव, अभी 6800 में जॉब्स लगने की उम्मीद है क्या? शायद आशीष भाई आप ऐसा लिख पा रहे हैं, आपको उम्मीद है कि नहीं, आई डोंट नो। चलिए शुरू करते हैं।
सभी साथियों को नमस्कार। काफी दिनों के बाद आज लाइव सेशन हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के कॉल्स भी आए और मैसेज भी आए। अभी आप लोगों के कमेंट लिए जाएंगे, पहले मैं अपनी बातें रख लूं, फिर कमेंट्स भी लिए जाएंगे। 10 मिनट का समय दिया जाएगा। तो बहुत लोगों का दबाव भी था कि आप धरने पे कुछ नहीं बोल रहे हैं, आप कंटिन्यू अधिकारियों के यहाँ मिल रहे हैं, उसकी भी कोई अपडेट नहीं दे रहे हैं। 17 को आंदोलन है, आप या आपकी टीम के मेंबर्स जो भी लोग हैं बहुत ज़्यादा कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। भैया को नमस्कार। कमेंट सभी के लिए जाएंगे, तो उन्हीं सब चीज़ों को आज बात रखनी है। तो शुरुआत करेंगे पहले विभाग की अपडेट के साथ। आप लोग थोड़ा सा धैर्य रख करके सुनिएगा। जो भी जैसा भी सूचनाएं होंगी आप तक के एज इट इज बता दी जाएंगी। फिर तय आप लोगों को करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसे कि आप सभी को पता है कि 20 को हमारा मैटर कोर्ट में लगा हुआ है, और जिस तरीके का उत्तर कुंजी पे कंटेम्प्ट आया है, कंटेम्प्ट पे जो ऑर्डर आया है, जिस पर कंटेम्प्ट का जो भी ऑर्डर आया है, उस ऑर्डर से मैं समझता हूं कि 6800 के लिए हमारे लोगों ने तो कुछ नहीं करा पाए। उम्मीद तो बहुत थी, लेकिन कहीं ना कहीं किन्हीं दूसरों के प्रेशर से, किन्हीं अन्य लोगों की पैरवी के प्रेशर से यदि चीजें बेहतर हो रही हों, तो हमें लगता है कि उस पर हमें और अधिक प्रयास करना चाहिए, और उसको, उस प्रेशर को जो किसी अन्य लोगों के माध्यम से बनाया गया, उसको हम लोग कैसे एक पॉजिटिव वे में ले जा करके, कुछ प्रयास अपना करके उसको नौकरी में कैसे तब्दील कराया जाए, उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। इसी की कड़ी में हम लोग पूरी टीम के साथ मंगलवार को, हमारी पिछले हफ्ता मंगलवार को अधिकारियों के साथ मीटिंग हुई, जिसमें डीजी साहब उपस्थित नहीं थे। डीजी साहब से मुलाकात नहीं हो पाई थी, अन्य अधिकारियों से मुलाकात हुई थी। तो मुलाकात में बहुत सारी बातें भी हुई। उसके बाद जो हमारी मीटिंग शुक्रवार को हुई, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। और शायद मैंने उसमें से कुछ आंशिक चीजें कुछ लोगों को मैंने बताई थी, आंशिक चीजें। आप लोग मैसेज कर दीजिए, क्या आवाज आ रही कि नहीं आ रही। कोई लोग मैसेज कर दीजिए, आवाज आ रही कि नहीं आ रही। आ रही कि नहीं आ रही। ठीक ठीक, ओके ओके ओके। आ रही कि नहीं आ रही। ओके। तो कुछ आंशिक चीजें, हालांकि हाँ चंदन भाई ठीक है, आ रही है। आंशिक चीजें हम लोगों ने कुछ लोगों से बताई थी, और कुछ चीजें चूंकि चंदन भाई का कहना था, रवि का कहना था, देव जाकिर, तमाम लोगों का कहना था कि बहुत सारी चीजें किसी को डिलीवर नहीं करनी है। तो इसी के क्रम में आज मैं बताता चलूं कि विभाग ने 2 फार्मूले निकाले हैं।
विभाग ने 2 फार्मूले निकाले हैं। एक, इस भर्ती को इस दिसंबर में कैसे कराना है, उसके लिए 20 को, शायद हमारे कुछ भाई जैसे मनोज पाल भाई हो गए, हसनैन हो गए, चंदन हो गए, रवि देव जाकिर, संजय भाई हो गए, इन लोगों को पता है कि कितनी मीटिंगें हुई हैं 20 तारीख को लेकर के और क्या क्या उठापटक चल रही है विभाग में। उस पर मैं बहुत ज्यादा खुल करके बोलने वाला नहीं हूं। तो एक तो उनकी मंशा है कि कैसे भी 20 को कोई ऑर्डर लिया जाए। दूसरी, उनकी जो प्लानिंग है इस मैटर को 2027 के चुनाव तक के खींचने की। इसमें इंक्लूडेड उत्तर कुंजी भी है, ये भी मैं बता दे रहा हूं। उत्तर कुंजी का भी कहीं कुछ नहीं होने जा रहा है। जो प्लान बी है उनका, मैं प्लान बी की बात कर रहा हूं। प्लान ए तो उनका बेहतर है, जो शायद हम सबके लिए कल्याणकारी होगा। अभिषेक यादव 4801 सपना रह जाएगी। यार तुम पागल वागल हो क्या? बिल्कुल। पहली बात तो तुम अपनी उम्र देखो, कम से कम 45 साल के हो और तुमको बात और तौर तरीका करने की तहजीब नहीं, ना तो तमीज है। मुठाए और लाइव में चले आए। कम से कम शकल अच्छी ना हो तो बात तो अच्छी लिखा करो। क्या सपना है क्या नहीं है वो तुम नहीं तय करोगे, हम नहीं तय करेंगे। तुम तय करने वाले नहीं हो ये। लेकिन अपनी बुद्धि का परिचय मत दो, कम से कम अपनी उम्र का लिहाज करो। तुम लोगों का नाम ऐसे नहीं छर्रा दे दिया गया, उसी लायक ही हो। पागल कहीं के। अरे जो ऑर्डर आया उस पर चर्चा हो रही है। जाके जाओ तुम कंटेम्प्ट वाला ऑर्डर बदलवा लो, तुम्हारे अंदर हैसियत हो तो। फर्जी की बात करते हो। छोड़िए। अभिषेक निकलो, कल के चिलांडू हो, ठीक है? कल के उगे हुए कुकुरमुत्ते हो, यहां ज्ञान देने मत आना। हक पागल कहीं के गधे। तमीज रत्ती भर की नहीं आए हैं बकवास करने। छोड़ो। हाँ, तो मैं बता रहा था कि 2 चीजें हैं उनकी। तो एक तो प्लान ए है, जो सिंगल बेंच में जो हमारा 20 को मैटर लगा हुआ है, उनका पूरा प्रयास रहेगा कि हम कोई भी ऑर्डर करा कर लेके जाएं और इस ऑर्डर को किसी भी तरीके से 22 को रखें। क्योंकि कोर्ट ने सख्त निर्देश दिया हुआ है कि यदि आप अंतरिम रिलीफ लेकर के आओ, फाइनल ऑर्डर करा के लेके आओ, कुछ भी लेकर के आओ, आप आओ, नहीं तो आपके ऊपर कंटेम्प्ट चार्जेस किए जाएंगे। त्रिलोकी भाई नमस्कार। और ठीक है भैया? ऐसा दूसरा प्लान बी है। अब इसके प्लान ए में वो क्या एक्टिविटीज कर रहे हैं, क्या रखेंगे, वो आप लोगों से शेयर नहीं किया जाएगा। और प्लान बी उनका क्या है ये भी हम आपसे नहीं बताएंगे, वो आप लोगों को खुद ही पता चल जाएगा। ईश्वर से यही
प्रार्थना करो कि प्लान बी वो कभी ना आए। अभिषेक यादव, जब तुम पैदा नहीं हुए थे तब से हम धरना ही कर रहे हैं। तुम्हारी हैसियत नहीं है कि तुम रंजीत यादव को बताओ कि धरना कब आना है कब नहीं आना है। तुम्हारी हैसियत नहीं है, जब तुम पैदा नहीं हुए थे तब से हम धरना कर रहे हैं। बेवकूफ कहीं के। ठीक है विनीत भाई, तो ये तो इनके विभाग के प्लान हैं। अब बात आती है कोर्ट में। तो देखिए 20 को पूरा प्रदेश जानता है, पूरा प्रदेश जानता है 20 को। ठीक है, 20 को पूरा प्रदेश जानता है कि यदि विभाग के साथ पैरेलल यदि हम लोगों ने बेहतर पैरवी कर ली तो यकीन मानिए ये दिसंबर बहुत कुछ जो आपने दीपावली पे सहा है या जो तमाम लोगों ने जो भी जैसे यहां आपसे जैसे पागल टाइप के लोग जो यहां पे भुगत रहे हैं, ये फटक फटक के मरने वाले हैं। पता नहीं ये चयनित हैं कि अचयनित हैं, ये भी नहीं पता है कौन है ये। ठीक है, तो ये शायद अचयनित हैं, तो इनके जैसे पागल टाइप के लोग मर जाएंगे ऐसे ही। अब उसके लिए हमें करना क्या है? फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी कोर्ट में मजबूती के साथ अपने दोनों वकीलों के साथ आनी चाहिए, जो हमारी पहली प्रायोरिटी है। देखिए ये जो दबाव बना है, मुझे कोई गुरेज नहीं है, और जिसको जो कहना हो कहे जा करके, मुझे रत्ती भर का नहीं फर्क पड़ता है। ये जो भी परिस्थितियां बनी हैं जिन पर हम आज फुदक रहे हैं, आप फुदक रहे हो, या हमारे प्रदेश के जो अपने आप को नेता लगाते हैं वो फुदक रहे हैं, ये देन उत्तर कुंजी वालों की है, जो उन्होंने कुछ ऐसा ऑर्डर करा दिया कि सरकार बिल्कुल बंध के आ गई कि मजबूरी में उनको 20 को कुछ न कुछ रखना ही पड़ेगा। नहीं तो तुम्हारे नेताओं में हैसियत नहीं थी। मैं बिल्कुल फैक्ट बात बोलता हूं, बिल्कुल सच बात बोलता हूं। बुरी लगनी हो लगे, जिसको अच्छी लगनी हो, जिनके कभी वकील कोर्ट में नहीं उपस्थित रह पाए, उनसे क्या आप उम्मीद करोगे? खैर उस समय बाद में आऊंगा। बात करते हैं धरने की। देखिए धरना हर हाल में होगा। 17 से धरना शुरू है, 17 को धरना शुरू है, और 17 के धरने को पूरी टीम के साथ समर्थन है। और ये समर्थन कोई हम मंत्री विधायक सांसद नहीं कि हम यहां लिख के बैठ करके पत्र जारी कर देंगे कि समर्थन है। मजबूती के साथ वहां पर जमीन पर लड़ते हुए दिखाई पड़ेंगे, जैसे लड़ते आए हैं वैसे लड़ते हुए दिखाई पड़ेंगे। और मुझे एक चीज और मैं बता दूं, मुझे उम्मीद है कि 6800 के 6800 लोग आएंगे, और उनके परिवार के लोग भी आएंगे, उनके गार्जियन भी आएंगे। लेकिन क्या आपको उम्मीद है कि 6800 लोग तो आ सकते हैं और उनके गार्जियन भी आ सकते हैं, हमारी बहनें भी आ जाएंगी इस बार, पता है हमें आएंगी। लेकिन क्या आप लोगों को उम्मीद है कि क्या कोर्ट में हमारे वकील उपस्थित रहेंगे दोनों? कोई एक व्यक्ति कमेंट करके बता दे 100% श्योरिटी के साथ कि हाँ वकील कोर्ट में उपस्थित रहेंगे। तो जहां एक तरफ हमें एक बेहतर रणनीति के साथ मंत्री विधायक सांसद शासन प्रशासन अधिकारियों पे दबाव बनाना है धरने के तौर पर, वहीं एक तरफ समीकरण ना साधे जाएं,
समीकरण साधने वाला काम न किया जाए। समीकरण साधने वाला काम न किया जाए, नहीं तो समीकरण साधोगे। कुछ कहना नहीं चाहता हूं। तो जहां 17 से हमारा धरना शुरू हो रहा है, और जब तक के नेतृत्वकर्ता कहेंगे तब तक के हम लोगों को धरने में रहना पड़ेगा। वो काम नहीं होगा कि संडे को बुलाया जाए। अरे कुछ लोग तो मेरे पास फोन कर करके जर्नल के थे, तमाम चयनित ओबीसी के थे, वो हंस रहे थे। इसमें से एक दो लोग चयनित जुड़े भी हैं, वो मेरे पास फोन करके हंस रहे थे कि ये तो बेसिक में पहली बार ऐसा हो गया कि संडे को धरना किया गया। जहां 2,500 लोग आए, उनको पागल बना करके घर भेज दिया गया। खैर कोई नहीं, मैं बहुत ज्यादा डीपली नहीं जाना चाहता। जो चीजें गुजर गई उन पर क्या बहस करना और क्या बात करना, क्योंकि कुछ लोगों को बुरा भी लगेगा, और जिनको बुरा भी लगेगा तो कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे रंजीत यादव का। कोई रत्ती भर का फर्क नहीं पड़ता है हमें। तो जहां एक तरफ हमें धरना करके अधिकारियों, मंत्रियों और प्रशासन, हमें यह दबाव बनाना है कि 20 की तारीख को वो बेहतर और बेहतर पैरवी के लिए कोर्ट में उपस्थित हों, चाहे वो एजी के माध्यम के साथ आए, चाहे वो भसीन सर के माध्यम से आए, लेकिन फाइनल के लिए आए, चाहे अंतरिम के लिए आए जरूर। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो कोर्ट में हमारे वकील हैं, चूंकि मामला हमारा कोर्ट में लगा हुआ है, और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, ठीक है, जो कोर्ट में इंपॉर्टेंट डेट है, उस डेट में हर हाल में अपने दोनों वकील प्रेजेंट हो। मामला टॉप 10 में लगा हुआ है, मामला टॉप 10 में लगा हुआ है। तो मामला टॉप 10 में लगा हुआ है तो सुनवाई जरूर होगी। तो वहां पर यह ना हो कि भास्कर के वकील डेट लेकर के चले गए, या हमारे वकील आए बोले नहीं, या बोले तो जज सुना नहीं। एन केन प्रकारेण टॉप 10 में मामला लगा है, सुनवाई होनी चाहिए, हर हाल में होनी चाहिए। ये जवाबदेही हमारे नेतृत्वकर्ता तय करेंगे, जिसमें मैं स्वयं शामिल हूं, क्योंकि पैसा हमने भी कलेक्ट कराया है, तो जिम्मेदारी हमारी भी बनती है। तो जितनी लोग डंके की चोट पे धरने में आने के लिए बोल रहे हैं, धरने में तो लोग आएंगे ही, जो जागरूक लोग हैं वो आएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। वो तो आएंगे ही आएंगे, कोई इशू नहीं है, और आना चाहिए। जिनको नौकरी की जिज्ञासा होगी वो आएंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण चीज है कि साथ साथ में हमारे जो लोग पोस्ट करते हैं कि धरने में लोग आए, तो उनसे यह भी उम्मीद है कि वो कोर्ट में अपना वकील भी प्रेजेंट कराएं। 6800 को नाश करने में सबसे ज्यादा भूमिका तुम्हारी। अबे पागल कहीं के, बुद्धिहीन, जाके अपने जीजा से पूछो अमेंडमेंट किसने डाला था। जाके अपने बड़े वाले जीजा से पूछो जाकर के भारती पटेल कौन लेके आया था। जो आयोग टीम वाले तुम्हारे जीजा हैं उनसे पूछो जाकर के कि भर्ती में पार्ट ऑफ सिलेक्शन, टीआरई पार्ट ऑफ रिक्रूटमेंट है कि नहीं, वो किसने अपने वकील से बुलवाया था। तुम्हारे जीजाओं ने ही तो बुलवाया था, हमने तो नहीं बुलवाया। अरे हम तो वो प्रयास कर रहे हैं जो लोगों ने बर्बाद कर दिया था, कहीं का नहीं छोड़ा था। हम उस स्तर पे लेकर के आए हैं कि जहां 6800 को नाश पढ़ने वालों से बचा करके हम कुछ लोगों को नौकरी के लिए प्रतिबद्ध आज भी कर रहे हैं।
हमारी तो भूमिका आज भी है कि 6800 लोग, अबे तुम पागल, तुमको क्या पता है? जानो, जाकर के आशीष यादव से पूछो, जाकर के रामदयाल से पूछो, तो वो तुमको बताएंगे। तुम पुरानी बातें हमसे खुलवा रहे हो। पुरानी बातें खुलवा रहे हो, जाकर के रामदयाल से पूछो, जाकर के, और जाकर के आशीष यादव से पूछो जाकर के कि 6800 के लिए रंजीत यादव ने क्या प्रयास किया। और जो तुम आज बफल रहे हो, ये रंजीत यादव की देन है, जो 5844 की मांग करते थे और तुम्हें जैसे पागल लोग गरियाते थे। नितिन धर्रैया, क्या होगा क्या नहीं होगा ये ना तो आप तय कर पाओगे, ना तो हम तय कर पाएंगे। हम तय और आप ये इतना कर सकते हैं कि हमें आपको धरने में आना है। हम आप जो तय कर पाएंगे, हमें आपको धरने में आना है। ठीक है, हम आप जो तय करेंगे वो ये तय करेंगे कि हमको आपको धरने में आना है। और कोर्ट में अपने वकील भेजना है। आपसे क्या तो अपने जीजाओं से पूछो जाके कि 6800 को तहस नहस किसने किया है, तो तुमको बताएंगे वो कि किसने तहस नहस किया है। 18-18, 20-20 लाख के नाम पर एलपी मिश्रा को किया गया, तब तुम्हारा मुंह से बोल नहीं फूटा, एक दिन भी बहस नहीं करने पहुंच पाए। वहीं आज अवनीश यादव 68,500 वाला जो 1.5 लाख में हर डेट पे एलपी मिश्रा को प्रेजेंट कर रहा है, तब तुम मर जाते हो, तुम्हारा जमीन मर जाता है पूछने के लिए। नहीं तो तुम्हारे अभिषेक यादव, तुम्हारे जैसे लोग हम देख रहे हैं कॉस्मेटिक चीजें लगवा लगवा करके बुढ़ापे से जवान बनने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो जवानी नहीं आएगी जो चली गई। राजनीति ना करो, नौकरी ले लो। नहीं तो जो रिटायरी के तुम्हारे 2-4-10 साल बचे हैं वो भी चले जाएंगे। वैसे भी आगे की भर्ती से बीएड बाहर हो चुका है। अपने जीजाओं को समझाओ, उनसे पूछो जाकर के भारती पटेल क्यों डाला गया, अमेंडमेंट क्यों डाला गया। तो जाकर रामदयाल से पूछो और आशीष यादव से पूछो कि रंजीत यादव ने 6800 के लिए क्या किया है। और जो जो दहाड़ते थे, चिल्लाते थे, 19,000 चिल्लाते थे, तब भी हम 5844 की बात करते थे। मिला क्या? 5844 मिली। किसके दम पे मिली वो पूरा प्रदेश जानता है। नहीं तो यही कॉस्मेटिक चीजें लगा लगा के बुढ़ा जाओगे, जीवन में नौकरी नहीं पाओगे। नौकरी का प्रयास कर लो। 17 को धरने में सब लोग आओ, बड़ी मजबूती के साथ आओ, और खास करके बहनों से निवेदन है, और हमारे सिस्टम को चैलेंज मत करो। तुम्हारे जैसे 6,696 लोगों को बेसिक में नौकरी दिला दिया, नौकरी कर रहे हैं। तुम्हारी किसी की हैसियत नहीं, तुम अपनी नौकरी ले लो, तुम दूसरे को चैलेंज करने आ रहे हो। जो लोग आज नौकरी पाए उनसे पूछ लेना जाकर कि रंजीत यादव कौन थे, क्या प्रयास करते थे। सबके प्रयास करने के तरीके अलग हैं। कोई मंत्री के यहां घूमता है, कोई विधायक के यहां घूमता है, कोई सांसद के यहां घूमता है, तो रंजीत अधिकारियों के यहां घूमता है। सबके काम करने का तरीका अलग अलग है।
तो काम कर सब मैं फिर बता दे रहा हूं, यहां लोग, आज मैं फिर कहूंगा तो लोगों को बुरा लगेगा, सिस्टम सरकार से ज्यादा सिस्टम हम अपने लोगों का खराब है। आज जो लोगों को इतना कह कह करके धरने में बुलाया जा रहा, नहीं आ रहे हैं, उसका भी कारण हम ही आप हैं। पहले अपना सिस्टम सही करो, तब दूसरे के ऊपर ब्लेम करो। पहले अपना इंफ्रास्ट्रक्चर सही करो। अपने लोगों का खुद का सिस्टम इतना खराब है, हम दूसरों के ऊपर ब्लेम करने चले जाते हैं। पहले अपना सिस्टम सही कर लो। हम कहां से मिलते हैं और क्या बात करते हैं, किसी की हैसियत नहीं जो मिल करके दिखा दे। जो नौकरी खा गए तुम्हारी, उनसे कभी नहीं पूछ पाओगे। तुम्हारी हैसियत नहीं पूछने की, जैसे पूछोगे तुम लतिया दिए जाओगे। निन्नू भाई राधे राधे। इसलिए सभी के सभी लोग हर हाल में धरने में आओ, धरने का समर्थन करो, दबाव बनाओ। और उसके बाद दबाव यह बने कि वकील कोर्ट में उपस्थित रहें। कोर्ट में वकील दोनों उपस्थित रहें। टॉप 10 में मामला लगा, सुनवाई होनी चाहिए, हर हाल में सुनवाई होनी चाहिए। तब रविशंकर पटेल आप पैदा नहीं हुए थे जब आरक्षण घोटाला हुआ था। जबकि हम बात कर रहे हैं तब आप पैदा नहीं हुए थे। जो आज लखनऊ में बैठे हो वो रंजीत यादव की देन है, 5844 जो आ गई, तब तुम पैदा नहीं हुए थे। जिनके साथ बैठे हो वही तुम्हारी पिछवाड़े से मार लिए हैं, पता भी नहीं चला तुमको। भारती पटेल ला करके अमेंडमेंट डाल करके उन्हीं की चाट रहे हो। तुम्हारी हैसियत नहीं कुछ बोलने की, बोल दोगे तो वहीं लतिया दिए जाओगे। जो नौकरी की बात करता है उसको आंख दिखाते हो, पागल कहीं के। तो हर हाल में कोर्ट में वकील आने चाहिए, और भीड़ जिसको अपनी नौकरी की जरूरत होगी, चाहत होगी, वो आएगा धरने में, आना पड़ेगा। यदि नौकरी की चाहत रखते हो, चाहे वो रिविजिट वाले हों, और चाहे वो उत्तर कुंजी वाले हों, और चाहे वो 6800 वाले हों, जो अपने आप को जिसमें लगाता हो। धरने में आओगे, दबाव बनेगा, नौकरी के करीब आ जाओगे। नहीं तो प्लान भी अगर सरकार का सफल हुआ तो नौकरी तो भूल जाना। और कुछ लोग नौकरी के उस कदर पे खड़े हैं कि यहां से गए तो पता नहीं क्या क्या लगवा करके जवान बनने का प्रयास कर रहे हैं। बुढ़ापे में मर जाओगे, नौकरी नहीं पाओगे, ये भी समझ लेना। आगे से बीएड भी बाहर है बेसिक से। अपने आप को टैलेंटेड और पढ़ा लिखा चाहे जितने समझते हो, इतने टैलेंटेड होते तो आज 38-40 साल के हो गए, कहीं ना कहीं नौकरी पा गए होते। और जो जिनके अंदर टैलेंट था वो नौकरी पा गए हैं। दोबारा बेसिक में कभी दर्शन भी नहीं होंगे तुम्हारे। तो चाटुकारिता छोड़ करके नौकरी के लिए लगो। हर हाल में 17 को धरने में आओ सब लोग, उसके बाद 20 को हम बहुत मुस्तैदी के साथ हमारे दोनों वकील उपस्थित। यार सोचने वाली बात है, जहां एक तरफ उत्तर कुंजी के अमित भदौरिया जैसे छोटे वकील, जूनियर वकील 1-1 घंटा, 1.5 घंटा बहस कराते हैं,
बहस उनकी होती है, उनकी प्रतिबद्धता को सोचो, उनकी नौकरी की जागरूकता को सोचो, कैसे लड़ने वाले लोग होंगे। वहीं दूसरी तरफ हम लोग 14 लाख का वकील, 15 लाख का वकील, 8 लाख का वकील लेकर के 1 मिनट 1 सेकंड बहस नहीं करा पाते हैं। थू है हम लोगों पर। ये जो दबाव बन रहा है 20 तारीख वाला, ये उत्तर कुंजी वालों की देन है। जो हम आप सोच रहे हैं कि शायद सरकार कोर्ट में कुछ करेगी, सरकार कुछ कोर्ट में रखेगी, मुझे कोई गुरेज नहीं कहने में कि ये देन उत्तर कुंजी वालों की है। हमें तो अपनों ने लूट लिया, गैरों में तो दम ही नहीं था। लेकिन कम से कम अब आगे से ही सुधर जाएं। नौकरी के लिए लड़ लें। अभी भी टाइम है, शायद जमीर जिंदा हो जाए। 2 लोगों ने सुसाइड कर लिया, शायद उन्हीं को ध्यान में रख के जमीर जिंदा हो जाए, कोर्ट में वकील पहुंच जाए, बहस हो जाए, लोग नियुक्ति पा जाएं। कम से कम अब तो समीकरण ना साधे जाएं, नहीं तो चुल्लू भर के पानी में डूब मर जाओ सब लोग। शर्म आनी चाहिए, समीकरण साधते हो तुम लोग। ऐसा ना हो जाए समीकरण साधते साधते बुढ़ापा आ जाए, रिटायरी पे नौकरी मिले। तो अभी भी टाइम है, लड़ लो मजबूती के साथ। सब लोग धरने में आ जाओ, एजी की बात करो, एटीआरई पे बात करो। मैं पहले दिन से पक्ष में हूं। जो लोग कहते हैं कि आप रिविजिट कराते हो, मैं पहले दिन से पक्ष में हूं। मैं पहले दिन से पक्ष में हूं। कोई प्रदेश का लोग यहां कमेंट कर दें कि आपने कभी एजी की बात नहीं की, मैं पहले दिन से एजी की बात कर रहा हूं कि जब तक एजी साहब नहीं आएंगे आप एटीआरई का ए नहीं जीत पाओगे। वही हो रहा है। धरने में आकर के विभाग में और सरकार से प्रेशर बनाओ कि हम एजी को ला करके, भाई हमारा मुद्दा क्या है? मुद्दा तो केवल हमारा इतना है कि एटीआरई पार्ट ऑफ रिक्रूटमेंट है या नहीं है। बाकी तो ऑर्डर सब लिखा रखा हुआ है। केवल इतना ही बोलना है कि एटीआरई पार्ट ऑफ रिक्रूटमेंट है या नहीं। उसके लिए एजी साहब को हम लोग धरने से बुला लें और अपने वकील मजबूती के साथ खड़े हो जाए, 1 घंटे बहस हो जाए और उनसे रिक्वेस्ट कर दिए साहब इसको आज ही ऑर्डर कर दीजिए, या 2 दिन के बाद एक दिन और सुन करके इसको फाइनल ऑर्डर कर दीजिए। जो भी ऑर्डर आएगा हमें मान्य होगा। कम से कम ये मानसिक प्रताड़ना से तुम्हें फुर्सत मिलेगी। मात्र 1 घंटे की बहस होनी है। अरे हाँ, एक चीज और मैं भूल गया था। सर्वप्रथम निन्नू भाई मुझे माफ करिएगा, आपका बिहार में चयन हो गया है। उस चीज के लिए पूरे 6800 परिवार की तरफ से आपको हार्दिक बधाइयां एवं शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं। निन्नू भाई आप सफल हो और उम्मीद है कि आप बहुत जल्द लड्डू खिलाने लखनऊ आओगे। बहुत बहुत बधाई हो निन्नू भाई, आपको अग्रिम शुभकामनाएं पूरे 6800 की तरफ से। हाँ, खैर आते हैं मुद्दे पे। तो राजनीति ना हो, नहीं तो कॉस्मेटिक चीजें लगा करके ज्यादा दिन बुढ़ापे से जवान नहीं बन पाओगे, रिटायरी की उम्र हो जाएगी। देखो, खरी खरी बोलते हैं, लोगों को बुरा लगेगा बहुत ज्यादा, लेकिन मैंने गलत कुछ भी नहीं बोला। मैं जो भी बोल रहा हूं बिल्कुल फैक्ट पे बोल रहा हूं, बिल्कुल सत्य बात बोल रहा हूं। हमारे वकील आए, नो डाउट बहस कर, टॉप 10 में लगा, साहब आप इसको फाइनल करिए हर हाल में। सरकार भी आएगी 20 को, फाइनल कराओ, बात खत्म। कम से कम ऑर्डर, कुछ भी ऑर्डर आए, मानसिक प्रताड़ना से फुर्सत तो मिले। नहीं तो तमाम सारे 6800 के लोग बीपीएससी में हो गए हैं, निन्नू भाई जैसे लोग प्रवक्ता में चयन पा गए हैं।
बाकी जो प्लान बी सरकार का है और प्लान ए क्या है, जो मुझे जानकारी है मैं लोगों से बता दूंगा, अपने नेतृत्वकर्ताओं से, कि ये जो प्लान है इस तैयारी के साथ आप कोर्ट में जाइए, मजबूती के साथ बहस होनी चाहिए। और प्लीज आप सभी से निवेदन हाथ जोड़ के कर रहा हूं मैं, 17 को धरने में सबके सब लोग आओ, कोई भी एक व्यक्ति घर पे नहीं रहना चाहिए, तब आप किसी के ऊपर ब्लेम कर सकते हो। पहले आप लोग धरने में आओ, तब किसी के ऊपर आप टीका टिप्पणी कर सकते हो। किसी को कुछ भी कहने से पहले आप स्वयं पहले धरने में शामिल हो। और जिनको ये लगता हो कि वहां हम ही को गार्डन में बैठते हैं तो ये लोग रंजीत भैया करके बैठे, तो देखो भाई स्पष्ट बात है, तुम्हारी तरह हमने धोखे से पैसा नहीं कमाया है, न झूठ बोल करके अपने अकाउंट फुल किए, न किस्तों में पैसा लिया है। जो काम किया हूं ईमानदारी से किया हूं, बिल्कुल डंके की चोट पे किया हूं। मेरा घर है, तुम्हारी तरह मैं बिल्कुल फ्री नहीं घूमता हूं। हमारा घर है, परिवार, हमारा खुद का बिजनेस है। हमको अपने घर परिवार को सारी जिम्मेदारियों को लेकर चलना पड़ता है। बाकी अपनी नौकरी के लिए, चाहे वो मंत्री जी के यहां रहा हो, चाहे वो अधिकारियों के यहां, हफ्ते में मुझसे ज्यादा कोई नहीं जाता होगा। इतना तो मैं चैलेंज करता हूं, कोई जाता ही नहीं होगा मुझसे ज्यादा, इतनी तो मैं गारंटी लेता हूं। लेकिन कोई सोचे कि वहां आकर के को गार्डन में बैठे, तो यहां इतना हम फ्री नहीं घूम रहे, ना चंदा किसी का खाए हुए हैं कि वहां हमें दिखाना है आगे की किस्तों के लिए, हमें कुछ रोड मैप तैयार करना, आगे का फिर से हमें कुछ न कुछ, क्या बोलते हैं जो हमारे नेता लोग बोलते हैं कि समीकरण साधने हैं। रंजीत यादव को समीकरण नहीं साधने हैं, रंजीत यादव को नौकरी लेनी है, एन केन प्रकारेण, कैसे भी करके। सत्रह को ज्यादा से ज्यादा बहनें, ज्यादा से ज्यादा भाई 16 की शाम को आ जाएं लखनऊ में। 17 को जहां पर भी समय निर्धारित किया जाएगा मिलने मिलाने का, हर हाल में 16 की शाम को आ जाओ आप लोग। 17 को जहां भी तय किया जाएगा वहां पर धरना किया जाएगा, दबाव बनाया जाएगा। 16, 17, 18, 19, 20 को हमारे वकील मजबूती के साथ सरकार के साथ बहस करें, जो भी ऑर्डर आएगा वो मान्य होगा। इन्हीं सब बातों को लेकर के मैं लाइव आया था, जुड़ा था। बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया कि आप लोग कुछ बोल नहीं रहे, आप लोग आ नहीं रहे। तो हर तरीके से हम लोग धरने के पक्ष में पहले दिन से रहे हैं। ऐसा कोई धरना नहीं, हाँ गुपचुप तरीके से कोई कर लिया गया हो, बताया नहीं गया, वहां ना पहुंच पाए हो वो अलग बात है, या किसी कारणवश में पारिवारिक कोई समस्या रही तो ना पहुंच पाए वो अलग मैटर है। लेकिन हर धरने में उपस्थित रहे और आगे भी उपस्थित रहेंगे, क्योंकि नौकरी का सवाल, नौकरी मेरी है तो संघर्ष मुझे करना पड़ेगा, मुझे किसी के सहारे रहने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से आप सभी लोग अपनी अपनी नौकरी के लिए प्रयास करिए। और सभी लोग 16 की शाम को या 17 को लखनऊ में आ जाओ, जहां पर बताया जाएगा वहां पर धरने के लिए मजबूती के साथ। जितनी संख्या दोगे उतनी ज्यादा भीड़ होगी, जितनी ज्यादा भीड़ होगी सरकार दबाव में आएगी, 20 को सुनवाई कराएगी। बाकी 5 मिनट के लिए मैं कमेंट ले रहा हूं, जिसको कोई कमेंट करने हो, कोई कुछ पूछना हो पूछ लीजिए, नहीं तो लाइव सेशन खत्म करें, लंबा हो गया है। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। और सभी के सभी 6800 लोग, और साथ साथ में उनके गार्जियन, और खास करके मैं कुछ लोगों के नाम ले रहा हूं, जैसे एक लड़का कोई पश्चिम का है, क्या नाम है उसका, प्रदीप सिंह करके कुछ नाम है, आज तक के नहीं आया, दिन भर पोस्ट करता है, कभी आया ही नहीं।
एक डीएम है करके कोई धर्मेंद्र मौर्य, आज तक के कभी आए नहीं, दिन भर वो केवल एक दूसरे के स्क्रीनशॉट वायरल करता है। तो ऐसे लोगों से भी निवेदन है कि इस बार धरने में आ जाना यदि नौकरी चाहते हो तो। नहीं तो फिर जो होगा, जो भी कंटेम्प्ट में जो भी सरकार वहां पे लगाएगी, फिर यहाँ चिल्लाना मत हो कि ये क्या हो रहा है, ये कैसे क्या हो रहा है। फिर जिनको मिलनी होगी उन्हीं को मिलेगी, बाकी लोग यहाँ बैठ करके ताली पीटना, जैसे अभिषेक यादव जैसे लोग ताली पीट रहे थे छक्कों की तरीके से। दूसरे को ब्लेम मत देना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोग जुड़े, सुने, और 17 को उम्मीद है कि आप सब लोग आओगे। बहुत बहुत धन्यवाद।